एक घर में माँ बाप और उनका एक नन्हा सा बेटा था। बेटे का नाम टेसू था। वह बहुत प्यारा था। बेटे के पैदा होने के बाद से उसकी माँ बीमार थी और बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया। अब बेटा छोटा था। पिता को चिंता होने लगी बेटे की। बेटे को कैसे पाले, वो अभी छोटा है, बिना दूध पिए कैसे रहेगा। उसने बेटे के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। उसका नाम सुहानी था। अपने बेटे टेसू के लिए नई मां ले आया। सुहानी का भी एक बेटा था। उसका नाम पिकू था। पर वो कहते ना, सौतेली तो सौतेली ही होती है। वो नन्हे बेटे टेसू को थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। अपने बेटे से ही प्यार करती, उसे ही दूध पिलाती और टेसू को दूध नहीं पिलाती और डांटती। सुहानी माँ टेसू को हमेशा उल्टा सीधा सुनाती रहती थी और कहती थी, तू अपनी माँ को पैदा होते ही खा गया, तेरी वजह से ही तेरी माँ मरी है। टेसू बेचारा उदास हो जाता, रोने लगता माँ को याद करके। पिता सोचता रहा कि मेरा बेटा अब खुश है अपनी नई माँ के साथ, क्योंकि सुहानी उसके सामने तो अच्छी बन के रहती थी। पर पिकू अपनी माँ की तरह नहीं था। वह टेसू से बहुत प्यार करता था, उसे अपना बड़ा भाई मानता था। जब सुहानी माँ चली जाती थी तब टेसू के लिए अपना दूध लेकर आता था छुपाकर। दोनों खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। सुहानी उनको घर से बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि वह अब भी छोटे थे। इकू और टेसू ने एक प्लान बनाया घर से बाहर निकलने का। जब मम्मी पापा घर से बाहर चले जाएंगे तब हम दोनों आज बाहर घूमने जाएंगे। जब घर पर कोई नहीं था तो मौका देखकर घर से बाहर आ गए और आगे एक जंगल में चले गए। दोनों जंगल में खेलने लगे। दोनों अचानक से पिकू एक जाल में फंस गया। टेसू घबरा गया, सोचने लगा। टेसू भागकर सुहानी माँ को बुलाने गया और माँ से कहने लगा, माँ, पिकू भैया एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलो, नहीं तो कोई शिकारी आ जाएगा और भाई को मार देगा। सुहानी इतना सुनते ही दौड़ पड़ी जंगल में और पीकू को जाल से निकाल लिया। टेसू कहने लगा माँ से, मैं ही बुरा हूँ, सब मेरी वजह से ही होता है। मैं पिकू को यहाँ नहीं लाता तो ऐसा नहीं होता। मेरी वजह से ही मेरी माँ मर गई। मैं ही नहीं रहूंगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। मैं ही आप सबको छोड़कर चला जाता हूँ यहाँ से, कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ऐसा सुनकर सुहानी बोली, नहीं बेटा, भागिन तो मैं हूँ जो इतने प्यारे बेटे को कोसती रही। हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो हीरा हो हमारे लिए। आज तुम नहीं होते तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। मैं ही गलत थी जो तुम्हें अपनी ममता से दूर रखा, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मेरे प्यारे बेटे दोनों। अब से मेरी ममता में कोई फर्क नहीं होगा। पिकू और टेसू दोनों को माँ ने गले लगा लिया और उन्हें प्यार करने लगी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ।